हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने विंड प्रॉब्लम की थी, ठीक है। आज हम उसका लास्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम चैप्टर को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि इस तरह तो करते रहेंगे तो इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। मतलब ये टॉपिक नहीं थे, ये मैंने आपको एक कंसेप्ट बताए थे ताकि आप न्यूमेरिकल मीन को अप्लाई कर सकें, ठीक है। और आज इसका एक लास्ट पार्ट और करेंगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है इसका और एचसी वर्मा में इसके 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। ऑलमोस्ट अपना चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बस हम ये क्या कर रहे हैं अब, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जिस पे आ जाते हैं उनको करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसे कहते हैं। देखिए मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, ठीक है। और इन दोनों के बीच की सेपरेशन है आर, ठीक है। अप्रोच का मतलब क्या होता है कि ये जो पॉइंट है ये इसकी तरफ चल रहा होगा। अप्रोच करना मतलब एक को दूसरे से अप्रोच करना, इसका मतलब क्या है कि जो सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी डिक्रीजेस, ठीक है। डिक्रीज होगी, ठीक है। जब बी को ए पे आना होगा तो ये सेपरेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं उसका तरीका आप जानिए, ठीक है। देखिए इतना ही लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये मैं क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूँ बस आपको, ठीक है। इसके अब 3 क्वेश्चन करेंगे अभी हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक तो किसी का डाउट भी था। देखिए फर्स्ट मेथड अगर मैं यूज करूँ, देखो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, ओके। मान लेते हैं ये इसकी वेलोसिटी है v1 और इसके साथ एंगल है थीटा, ठीक है। कैसे भी जा रहा होगा, इस तरह भी जा सकता है, उस तरह भी जा सकता है, ठीक है। इसी तरह ये है थीटा 1 मान लो और ये थीटा 2, बी ए को इस तरह अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको काम क्या करना है वो सुनिए आप। सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, पहला मेथड, ठीक है। जैसे बी को है, बी को आप किस पे लिए, रेस्ट पे लिए और देन कंपोनेंट ब्रेक कर दीजिए। बस आप क्या ब्रेक करेंगे, कंपोनेंट्स, ठीक है। आप क्या ब्रेक कर दीजिए, कंपोनेंट। अब देखिए इसमें देखिए बी को आप रेस्ट पे लिया है, ठीक है। इसका कंपोनेंट आपने ब्रेक किया तो एक कंपोनेंट तो हो गया इस साइड, थीटा वाली साइड क्या होगा बताइए, v2 cos θ2, ठीक है। और एक इसके परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा v2 sin θ2, ठीक है। बी को हम रेस्ट पे लिया है और चाहे आप ए को रेस्ट पे ले आइए, ठीक है। ए से आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आप किसी को भी रेस्ट पे लेकर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है, देन कंपोनेंट ब्रेक। अब इसमें आप ये चीज देखिए कि कौन सा कंपोनेंट, बी का कौन सा कंपोनेंट इस ए कंपोनेंट की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, मुझे ये बताइए आप। मतलब अप्रोच कौन सा कंपोनेंट कर रहा है भाई, ये कंपोनेंट क्या अप्रोच कर सकता है इसको, ये सीधा चला जाएगा। ये कंपोनेंट इसको क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। ये डिस्टेंस आर मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर यहां से आप कैलकुलेट करें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ए टुवर्ड्स बी क्या आएगा बताइए मुझे, आप बताइए। इसमें ये आएगा, देखिए आप इसका कंपोनेंट आप ब्रेक करेंगे ए का, तो ये v1 sin θ1 और ये v2 sin θ2 हो गया ना।
ठीक है ना, v2 कोस आएगा क्योंकि थीटा वाली साइड क्या होगा कोस। तो अप्रोच वाली कंडीशन ये है, और दो ऑब्जेक्ट जब आपस में अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो उनका जो सम होता है या विषम होता है, बताइए। ये v1 है, ठीक है, v1 कोस थीटा 1 प्लस v2 कोस, एक रिजल्ट आपको ये यूज करना है। क्या आपको मेरा ये रिजल्ट समझ में आया कि नहीं, मुझे आप ये बताइए एक बार, बताइए। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होती है, वेलोसिटी ऐड होती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, दूसरी चीज अब देखिए, अगर ये दूसरा पॉइंट आप बना लो, ठीक है, मैं इसी में करके दिखा रहा हूं आपको। ऑब्जेक्ट अब ये है बी और ये कुछ इस तरह चल रहा है विथ थीटा एंगल। ठीक है, अब ये इसको अप्रोच कर रहा है इस तरफ, लेकिन ये दूर जा रहा है, ठीक है, इससे, इसके पैरेलल में, तो इसके कंपोनेंट आप अगर ब्रेक करेंगे तो v2 को v2 ये कौन सा होगा साइन थीटा 2, और ये वाला कौन सा हो जाएगा v2 कोस थीटा 2। अब ये जितना चल रहा है उतना ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या इसको पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। तो इस केस में आप क्या कर देंगे, वेलोसिटी का डिफरेंस, क्या करेंगे, वेलोसिटी का डिफरेंस। बस ये दूसरा केस हो गया आपका। अरे ये क्या केस है, आपको समझ में आएगा नहीं, ये मुझे बताइए आप एक बार। ठीक है, दो केस आपको समझ में आए नहीं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए क्वेश्चन में करेंगे, हमें तो ये कॉन्सेप्ट बताया बस मैंने। ठीक है, जब क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है, जैसे 3-4 क्वेश्चन है, काफी बार पूछ भी जाते हैं कंपटीशन में। ठीक है, अब देखिए इसको करने का तरीका देखिए आप आगे, देखिए देखिए मान लेते हैं लेट, पहले मैं एक्सप्रेशन बता देता हूं छोटा सा, लेट इनिशियल सेपरेशन वो मान लेते आर नोट है। ठीक है, और टाइम उस टाइम क्या था 0। किसी टाइम ए और बी की जो इनिशियल ये थी ए और बी है, इसकी इनिशियल सेपरेशन आर नोट थी। ठीक है, और टाइम किस पर 0। उसके बाद कुछ टाइम के बाद एट टाइम टी, ठीक है, कुछ देर के बाद ये इसी तरफ अप्रोच करा तो इसकी सेपरेशन मान लेते हम आर हो गई। ये जस्ट एक छोटा सा प्रूफ है, ठीक है, कि आपको फिर क्वेश्चन में किस तरह लगाना है। देखो उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपने देखा टी प्लस में डी टी, स्मॉल टाइम में इसकी सेपरेशन और हो गई। ठीक है, ये आर प्लस डी आर का मतलब ये नहीं है, देखो अब मान लेते हैं ये आर चला, ठीक है, तो इसकी तरफ बढ़ रहा है तो डिस्टेंस तो कम हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमेशा प्लस लिखा जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन डी आर यहाँ पे कैसा है आपको नेगेटिव, स्मॉल चीजें हमेशा प्लस में लिखी जाएंगी। ठीक है, लेकिन डी आर वैसे एक्चुअल में किसमें है, नेगेटिव में। ठीक है, ठीक है, अगर मैं यहां से वेलोसिटी लिखूं, वेलोसिटी, ठीक है, चलो एक केस और कर लेते हैं आगे। अभी देखो मान लेते हैं किसी टाइम टी पे इसकी सेपरेशन 0 हो गई होगी भाई, किसी टाइम बी पे, किसी टाइम टी पे ये पूरा यहाँ पे आ गया होगा, तो सेपरेशन क्या होगी 0। ठीक है, तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मैं लिखूं तो क्या लिखी जाएगी बताइए मुझे आप, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं खाली। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्म होता है माइनस डी आर अपॉन में डी। माइनस का मतलब क्योंकि डी आर कैसा है नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं आप। ठीक है, तो डी आर कैसा है नेगेटिव। क्या ये चीज समझ में आ गई होंगी आपको, ये चीज हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ आगे। देखो वी डी टी को साइड लिया और माइनस डी आर को साइड रखो। अब इसका क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की लिमिट देखो, इंटीग्रेशन की लिमिट देखो, टाइम कहां से चले थे हम 0 से, डी टी है ना, कहां तक पहुंच गए टी तक। इनिशियल सेपरेशन कितनी थी आर नोट, फाइनल सेपरेशन कितनी हो गई 0। करो देखो v, और मान लेते हैं v कांस्टेंट है तो टी टी, और माइनस डी आर, देखो माइनस बाहर ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो वी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है। और जो टाइम आएगा टाइम वो कितना होगा, आर नोट अपॉन में वी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आर नोट जो है वो तो क्या है, इनिशियल सेपरेशन, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दिस ये अपना एक्सप्रेशन था बस एक छोटा सा, इसको यूज करेंगे अब हम, ठीक है। जो सारे क्वेश्चनों में यूज यही होगा। बताइए क्या ये चीज मेरी आपको समझ में आई, ठीक है। चाहे आप ये एक्सप्रेशन याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ऑफ मीटिंग का, कि टाइम ऑफ मीटिंग कब होगी, जब उनकी इनिशियल सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों बराबर होंगे, इस तरह की रिवर्स में रेशियो में, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन करते हैं 3 क्वेश्चन। किसी ने एक क्वेश्चन पहले पूछा था, पहले वही करते हैं। एचसी वर्मा में अगर आपको बताऊं तो ये उस क्वेश्चन का कंसेप्ट था बस, ठीक है। अपना टॉपिक नहीं था, कभी आप ये सोचो कि बुक में नहीं है तो बुक में नहीं मिलेगा ये, ठीक है। ये अपना टॉपिक का कंसेप्ट था बस। देखो ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है 20 सोल्ड। किसी ने मेरे से पूछा भी था एक बार, ठीक है। देखिए इसी तरह क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। ये कोई इसमें क्या दे रखा है, बताता हूँ आपको क्या दे रखा है। पहले मैं 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। 20 क्वेश्चन देखो आप क्या है, 20 क्वेश्चन में क्या रखा है, 3 पार्टिकल है ए बी सी आर द सिचुएटेड। 3 पार्टिकल है ए बी सी आर द सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इनकी साइड दे रखी है आपको डी, साइड तीनों साइड के रखी है डी, डी, ओके। अब उसमें क्या रखा है कि जो पार्टिकल चल रहा है उसका जो v है कांस्टेंट है, तो यही कंडीशन अभी हमने की थी, v हर एक में क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट। v जो है कांस्टेंट है, ठीक है। a ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी अलोंग ए बी। a की वेलोसिटी जो है वो ए बी की तरफ है, दिस इज v, दिस इज v एंड दिस इज v, इस तरह चल रही है। मतलब क्या है, देखो b c की तरफ चल रहा है, ठीक है, सी ए की तरफ चल रहा है और ए बी की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है एट व्हाट टाइम द पार्टिकल मीट ईच अदर। वो टाइम बताना है आपको कि टाइम ऑफ मीटिंग, कि कब पार्टिकल मिलेंगे। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, इनिशियल सेपरेशन अपॉन में, बताइए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा रेगुलरली काम करें ना तो आपको बहुत मजा आएंगे इन क्वेश्चन करने में, ठीक है। अब आगे देखिए आप, अदरवाइज टॉपिक बाय टॉपिक तो करवाने का मतलब नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट करो और उसके न्यूमेरिकल आप करते रहो बस, ठीक है। क्योंकि कुछ एक चीज़ें वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है, आप नहीं इसमें पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। उनकी थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे अब उन चीज़ों से, इनको थोड़ा सा ब्रॉड में लेके चलेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे हर चीज को। देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला भी हमने किया था, देखो ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ये तीनों कब मिलेंगे भाई, कई कह देते हैं ये मिलेंगे नहीं, ये यहाँ पहुंचेगा, जब तक ये यहाँ पहुंच लेगा तब तक ये पहुंच लेगा, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं कि जब तक ये यहाँ पहुंचेगा तब तक ये यहाँ पहुंच लेगा, और तब तक ये यहाँ पहुंचेगा तब तक ये यहाँ पहुंच लेगा। मिलेंगे कब, कभी नहीं मिलेंगे, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, देखिए आप, जब एक लाइन बना रहा हूं मैं सिंपल, देखिए जब ये v वेलोसिटी से इसकी तरफ बढ़ेगा, ठीक है, और ये इस तरफ चल रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दोनों का एंगल कितना है
60 डिग्री, ठीक है। तो ये इसको देखते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको इस पॉइंट पे जाना है, ऐसा नहीं है। ये किसको पकड़ेगा, इसको पकड़ने की कोशिश करेगा तो ये ऐसे चलेगा, ऐसा, ठीक है। ये उसको पकड़ने की कोशिश करेगा तो ये ऐसे चलेगा, ये इसको पकड़ने की कोशिश करेगा तो ये ऐसे चलेगा, कभी नीचे आएगा। तो ये तीनों के मीटिंग पॉइंट यहाँ पे होंगे कुछ ना कुछ, और ये स्मॉल ट्रायंगल बन जाएगी। कैसे ट्रायंगल बन जाएगी? स्मॉल ट्रायंगल, जहां पे ये मिलेंगे। अब देखो कैसे मिलेंगे, स्पीड हर जगह कांस्टेंट है। देखिए इसके मैं कंपोनेंट अगर ब्रेक करूं तो इस साइड तो क्या हो जाएगा, v sin थीटा 60, और इस साइड क्या हो जाएगा, v cos 60। भाई हो जाएगा या नहीं बताइए, हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या था अपना, v1 cos थीटा 1, यहाँ पे खाली v है, और v2 cos थीटा 2। cos 60 की वैल्यू बताइए मुझे कितनी होती है, v प्लस में cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। टोटल कितना आ गया ये, 3/v/2, ठीक है। यहाँ पे रख दो बस आप। इनिशियल सेपरेशन दोनों कितनी थी, d। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों कितनी है, 3v/2। तो कितना आ जाएगा, 2d/में। बस इतना ही काम है बस, ठीक है। अब देखने में ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो बहुत आसान काम है ये। तो क्या ये क्वेश्चन किसी का डाउट था तो शायद अब उसको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो अभी 2 और करेंगे अभी ये, ठीक है। स्क्वायर के और किसके, इसके, ओके। देखिए तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। ये HC वर्मा का 20 क्वेश्चन था सोल्ड, ठीक है। इसको आप कर लेना, ये इस कॉन्सेप्ट पे था, ठीक है। स्क्वायर, देखो स्क्वायर में भी यही चीज है। इनिशियल सेपरेशन मान लो डी है, ये वी वेलोसिटी बी वेलोसिटी बी वेलोसिटी बी वेलोसिटी, ए बी सी डी, ठीक है। देखिए ये जब इसकी तरफ बढ़ेगा, ठीक है, वी, ये जब इसकी तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट देखिए, मुझे एक बार ये बताइए, उसमें तो ऐसा था, ऐसा तो एंगल बढ़ गया था। इसमें कितना एंगल है, 90 डिग्री। इसमें कितना एंगल है, 90 डिग्री। इसका मतलब देखो v, ठीक है, और ये इससे दूर जा रहा है, ठीक है, अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब इससे दूर जा रहा है, इसके पास तो नहीं आ रहा। तो इसका जो कंपोनेंट है v cos 60, v cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इसका टाइम ऑफ कितना आएगा, d/v, खाली बस इतना आएगा। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, वो 60 पे था, ये 90 पे। अब अगला देखो, ये कोई रेगुलर हेक्सागन है इस तरह का, ठीक है। ये कोई रेगुलर हेक्सागन है। स्क्वायर वाला शायद आपके में नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन है 52, HC वर्मा का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, तीनों बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको आप देखिए अगर किस तरह करेंगे, देखिए बताइए किस तरह करें इसको। हेक्सागन वाला सोच देखिए, आप देखिए v वेलोसिटी v वेलोसिटी v वेलोसिटी v वेलोसिटी v वेलोसिटी, ये सभी जगह v कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है इस तरह, ठीक है। हर एक v इस तरह चल रहे हैं। सेपरेशन सभी के बीच में d है, ठीक है। उसमें इसमें वैसे a दे रखी है, ठीक है। वैसे सभी में कितनी है, हम मान लेते हैं d है, d से कर रहे हैं तो d मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब पहले सबसे पहली चीज तो आपको इसका एंगल, टाइम पीरियड तो वही फॉर्मूला वही है, d/में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये निकालना। अप्रोच निकालते वक्त ध्यान दीजिए, दिस इज v, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये कंपोनेंट ऐसा चल रहा है, ऐसा, इसके साथ एंगल होती है आप कितने, थीटा। ये थीटा हमें निकालना है, कैसे निकालोगे आप, थीटा पता है किस तरह, किसी को, ये थीटा कितना होगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट जब यहां से चलेगा पूरा घूमेगा, पूरा ऐसे घूम गया, कितने डिग्री का एंगल बनाया बताइए मुझे, 360,
हेक्सागन में कितनी साइड है 6, कितना आ जाएगा एंगल 60। इसका मतलब जो इसका आउटर एंगल रहेगा ना, आउटर एंगल वो कितना डिग्री रहेगा 60। क्या ये चीज समझ में है आपको? ये तो मैथमेटिक्स ज्योमेट्री है, आपको आनी भी चाहिए, ठीक है। तो दिस एंगल इज 60। ओके, अब इसमें देखिए आप कंपोनेंट अगर मैं ब्रेक करूं, दिस इज v sin 60 एंड दिस इज v cos 60। अब इसमें आप एक बार ये ध्यान दे दीजिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। ये देखो ये भी साइड है और ये भी साइड है, दूसरे वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो कौन सा, v1 cos थीटा 1, तो v यहाँ पे है, और v2 cos थीटा 2 cos 60। माइनस का मतलब समझ गए ना, जब अगर अप्रोच कर रहा होता तो प्लस, दूर जा रहा है तो माइनस। v माइनस v cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है, और आधे में से एक में से आधा घटाएंगे कितना बचेगा v/2। रख दो यहाँ पे, d इज इक्वल टू v/2 कितना आ जाएगा अपना, बताइए। तो ये 3 टाइप मैंने आपको बताई थी, तीनों टाइप आपको शायद आ गई होंगी अच्छी तरह से। अब आप देखते वक्त क्वेश्चनों को घबराएंगे नहीं कि भैया सर क्वेश्चन किस तरह का है क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास लेने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा यही था कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आ जाए, ठीक है। क्योंकि हमें अब चल रहा है कंपटीशन की तरफ, ठीक है। कंपटीशन की तरफ अगर आप बढ़ोगे तो नंबर तो वैसे ऑटोमेटिक अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको डेली रेगुलर क्लास जरूर लेनी पड़ेगी, ठीक है। उस पर आप थोड़ा सा फोकस बनाए रखें, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। आप सोचेंगे कि प्रदीप की बुक को फॉलो क्यों नहीं करो, प्रदीप की बुक भी फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके भी क्वेश्चन आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब ये क्वेश्चन अगर आपसे हो गए तो वो क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे, ठीक है, ट्राई करने के लिए आप। और डाउट आए तो आप मेरे पास जरूर भेजें, ठीक है। अब एक डाउट और आया था मेरे पास, वो क्वेश्चन करवाते हैं लास्ट आज के लिए। एक क्वेश्चन था एच.सी. वर्मा का, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, और वो क्वेश्चन था 48, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था वो 48, ठीक है। अगर किसी के पास ये बुक नहीं है ना, बुक नहीं है तो बुक तो परचेज कर लें या ना करें तो कोई बात नहीं। किसी के पास से इसकी मतलब जैसे एक एक्सरसाइज है, इसकी फोटो मतलब किसी के व्हाट्सएप से फोटो डलवा लें। जैसे किसी के पास ये बुक है ना, उससे कंसल्ट करके एक फोटो कॉपी अपनी व्हाट्सएप पे डलवा लें, ताकि आपको पता रहे ये क्वेश्चन ये दे रहे हैं सर, ठीक है। 48 देखो 48 क्वेश्चन क्या था, एक स्विमर था, ये कोई रिवर दे रखी थी, और ये उसकी विड्थ है 500 मीटर, ठीक है। और रिवर का जो फ्लो था वो था 5 किलोमीटर पर आवर, इस तरह, ओके। अब इसमें ये क्या रखा है कि कोई आदमी है, ठीक है, वो इस थीटा एंगल से जा रहा है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। और वाटर के रिस्पेक्ट में जो उसकी स्पीड है, ठीक है, परपेंडिकुलर चल रहा है, वो है 3 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब इसमें देखो क्या निकालना था, ये क्वेश्चन ऊपर वाला तो हो गया होगा। अब इसमें ये निकालना था, द मैन हैज टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली। यहां पे इसको पहुंचना है, यहाँ पे इस आदमी को यहाँ पे पहुंचना है, ये पूछ रखा है, ठीक है। और यहां से यहां तक किसको दे रखी है, ड्रिफ्ट डी। तो ये कह रखा है कि वो इस डी को कितना कम कर सकता है, ठीक है। क्या रखा है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज टू वॉक, कि कितनी मिनिमम डिस्टेंस, कितना ड्रिफ्ट ये कम करे, ठीक है। ये हमें निकालना है, बस डी निकालना है, डी, ठीक है। देखो डी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, बताइए डी का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है आपने, टाइम पीरियड, यही होता है डी। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम। ड्रिफ्ट क्या है, एक तरह डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी इनटू में टाइम, ठीक है। वेलोसिटी
इस कंपोनेंट में इसको जाना है तो इसका कंपोनेंट ब्रेक कीजिए आप। पहले ये क्या लिखेंगे हम, वी एम कोस थीटा, ठीक है। और 5 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है और वी एम कंपोनेंट आपको दे रखा है 3 किलोमीटर, ये 3 इस तरह जा रहा है, ठीक है। 3 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर, मैन चल रहा है ये, ठीक है। ये रिस्पेक्ट रिवर में, ठीक है। तो 5 प्लस में 3 कोस थीटा, ये देखो किस तरह लिखा है, देखो इस तरह चल रहा है। तो ये कंपोनेंट देखो, रिवर का फ्लो किस तरफ है 5 और कोस थीटा भी इसी तरफ है, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 5 प्लस में 3 कोस थीटा, ठीक है, इनटू में टी देखो टी, टाइम पीरियड आपको यहां से यहां तक निकालना है, यहां से यहां तक। देखो कितना है, बताइए कितना है। टाइम पीरियड होता है वेलोसिटी ना, टाइम पीरियड होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में विड्थ अपॉन में इनिशियल वेलोसिटी। पढ़ा है ये फॉर्मूला आपने, बस ये यूज करना है, टी इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन म्यू। अब आगे देखो 5 प्लस में 3 कोस थीटा इनटू में डब्ल्यू कितना है 500 मीटर, एक 1/2 किलोमीटर में पढ़ रहे हैं ना हम सारी चीजें, तो किलोमीटर में चलो। यू, ये इसका यू था, ये पहुंच गया यहाँ पे, ऐसे जा ऐसे रहा है, ठीक है, लेकिन यू इसका यही था, इस तरह चलना कोशिश की इसने। वी साइन थीटा, 3 साइन थीटा। बताइए ये कंपोनेंट कौन सा होगा, इसको जाना यहाँ पे है, ये ड्रिफ्ट चाहिए इसको, ठीक है। वी साइन थीटा, ये टर्म समझ में दोबारा बताता हूँ। देखो कोई आदमी इस तरह चल रहा था, लेकिन वो बाहर से देखेंगे तो इस तरह जाता हुआ मिलेगा, ठीक है। इसके अगर हम कंपोनेंट तोड़ेंगे तो वी एम साइन थीटा और वी एम कोस थीटा, 3 किलोमीटर से चल रहा है, 3 किलोमीटर से चल रहा है, तो यही कंपोनेंट हमने लगाए। वी एक्स कंपोनेंट के लिए, और टाइम होता है डब्ल्यू अपॉन में यू, तो ये डब्ल्यू हो गया और यही यू होगा, तो ये यू कितना है पूरा 3 इंटू वी साइन थीटा, बस हो गया अपना काम। 5 प्लस 3 कोस थीटा अपॉन में 6 साइन थीटा, ये डी आ गया। क्लियर ये चीजें, बताइए ये चीजें क्लियर हुई या नहीं यहां तक। इक्वेशन आपको समझ में आएगी नहीं, ये बताओ मुझे पहले, आगे होगी, ठीक है, ठीक है। आप डाउट लेते रहा करें, आप अपनी बुक से ट्राई देखो, किसी के पास एच.सी. वर्मा है तो एच.सी. वर्मा से ट्राई करें, किसी के पास प्रदीप की बुक है तो प्रदीप की बुक से भी ट्राई कीजिए भाई, ठीक है। और बताया करें जो मुझे ना आया आपसे, ठीक है। देखो आगे, अब ये डी को आपको मिनिमम करना है, मिनिमम। अब वो मिनिमम की कंडीशन, अगर आपने कभी डिफरेंशिएशन की क्लास ली हो ना, डिफरेंशिएशन की, तो उसमें मैं बताता हूं मिनिमा किस तरह निकालते हैं। डी अपॉन में डी थीटा को 0 बराबर रख दो बस, मतलब डिफरेंशिएशन कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और इसको किसके बराबर रख दो 0 के बराबर, तो आपके पास एक क्या आ जाएगा, मिनिमम कंडीशन आ जाएगी, और फिर वो वैल्यू इसमें पुट कर देना। देखो किस तरह, देखो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, डी अपॉन में डी थीटा, और अंदर कितना है 5 प्लस में 3 कोस थीटा, और अपॉन में कितना हो गया 6 साइन थीटा। इतनी चीजें क्लियर। ये रूल देखो कौन सा है, ये है v अपॉन में u। इसका फॉर्मूला आप देख लेना, अगर आपको ना पता चले, मैं इसका डायरेक्ट कलर दिख रहा हूं, देखो फॉर्मूला बता रहा हूं क्या है, देखो। और ये जिसके बराबर है ना, किसके बराबर है ये 0 बराबर, देखो फॉर्मूला देखना v अपॉन u वाला, ठीक है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर 36 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमें 0 करना ही है क्योंकि तभी 0 बराबर रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, देखो 6 साइन थीटा एज इट इज, v एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये कांस्टेंट टर्म 0, इसका क्या होगा बताइए मुझे आप, -3 साइन थीटा, कोस का क्या होता है माइनस साइन, माइनस ये टर्म एज इट इज 5 प्लस 3 कोस थीटा। अब किसका डिफरेंशिएशन u, v का, ये u का क्या होता है 6, साइन का क्या होता है कोस। अब ये मैं आपको दोबारा स्टेप नहीं बताऊंगा, आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखना, अदरवाइज डिफरेंशिएशन के चैप्टर मैंने आपको बता रखा है अच्छी तरह से ये, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे, देखो ये टर्म तो 0 हो गई, तो इस साइड आएंगे, देखो 6
और 6 × 3 कितना हो गया -18, -18 साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए -30 कोस थीटा और -18 कोस स्क्वायर थीटा। बताइए ये इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व किया हमने, बस मल्टीप्लाई किया, ये तो साइड जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें आगे देखिए आप, माइनस सभी टर्म से कॉमन लेने, उसको साइड ले जाने दें, तो सभी कैसी टर्म हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 18 कॉमन लो आप, क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और माइनस कितना आ जाएगा, माइनस नहीं प्लस ले रहे हैं आप, ठीक है, तो प्लस 30 कोस थीटा, ठीक है। समझ गए चीज, नहीं बताइए आप मुझे, ठीक है। इसकी वैल्यू 1, कोस थीटा की वैल्यू यहां से देखो कितनी आएगी। अब मैं इसको ऊपर से बैठा रहा हूं, माइनस हाउस प्लस हाउस से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए। देखो